चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मृत्युंजय प्रसाद। क्या? मृत्युंजय प्रसाद। मृत्युंजय प्रसाद, ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं? कांडी गढ़वा से आ रहे हैं। गढ़वा से आ रहे हैं। क्या प्रोफेशन है आपका? क्या काम करते हैं? पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है। अच्छा, ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट पर है। पोस्ट ऑफिस में है। चलिए, कितने दिन में गाड़ी सीखना चाहते हैं आप? कितने दिन की छुट्टी लेके आए हैं? एक हफ्ते की छुट्टी लेकर के आए। एक हफ्ते की छुट्टी लेके आए हैं। तो एक हफ्ते में आप गाड़ी चलाना सीख जाइएगा। कोशिश तो मेरा पूरा रहेगा कि सीखेगा। चलिए, मेरा भी कोशिश रहेगा कि आपको एक हफ्ते से पहले गाड़ी चलाना सिखा दे, है ना? हाँ। तो उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे और हर चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे, है ना? कैसे क्या करना है। जैसे 15 दिन का कोर्स होता है तो 15 दिन में हम धीरे धीरे सब कुछ बताते हैं, लेकिन अभी जब आपको 7 दिन से पहले आपको गाड़ी सीखना है ना? तो उसके लिए हम आपको हर चीज़ पहले बताएंगे, वक्त से पहले बताएंगे। बस आपको कैच जल्दी करना होगा, है ना? कोशिश तो मेरा पूरा रहेगा। हाँ, कैच आपको जल्दी करना है, जो भी चीज़ बताएंगे। देखिए, अभी जैसे आपका स्पीड क्या है? 20 प्लस हो गया है ना? तो 20 का स्पीड में लगभग आपको थर्ड गियर लगाना पड़ेगा, है ना? तो एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, क्लच को दबाइए। हाँ, थर्ड गियर सेंटर आके, ठीक है। क्लच छोड़िए धीरे धीरे, एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का। देखिए, अभी क्या हुआ? गाड़ी में वाइब्रेशन आया, है ना? वाइब्रेशन क्यों आया? क्योंकि आपका जो स्पीड लिमिट था, ठीक है, कम हो गया, इस वजह से वो वाइब्रेशन आने लगा। जैसे थर्ड गियर आपको 20 का स्पीड में लगाना है ना, अब 20 का स्पीड में गियर लगाते लगाते क्या हुआ? आपका स्पीड धीरे धीरे कम हो गया, 20 से कम हो गया, है ना? तो इस वजह से वो वाइब्रेशन आया। तो वो स्पीड मेंटेन होना चाहिए। और गियर जब लगाते हैं ना, चलिए कोई बात नहीं, आराम से धीरे धीरे चलिए, अभी क्लियर है, चल सकते हैं। तो गियर जब लगाना है ना, तो लगाते समय ध्यान देना है कि स्पीड क्या है, और क्लच छोड़ते समय ध्यान देना है कि उस टाइम क्या स्पीड है। दोनों सेम टाइम में छोड़ना है। मतलब जिस टाइम आप गियर चेंज कर रहे हैं, हॉर्न अभी नहीं बज रहा शायद, जिस टाइम आप गियर चेंज कर रहे हैं, है ना, उस टाइम आपका क्लच भी छोड़ना है। क्लियर है? स्पीड लिमिट के हिसाब से आपको वो चीज़ करना है। जिस टाइम गियर छोड़ रहे हैं उस टाइम क्लच भी छोड़ देना है। हाँ, जैसे 20 का स्पीड में गियर चेंज करना है ना, 3 नंबर, तो उसी समय आपका गियर क्लच भी छोड़ना है गियर चेंज करके। तो वो चीज़ जो गियर चेंज करने का जो प्रोसेस होता है, वो थोड़ा आपको जल्दी करना पड़ेगा, है ना, कि वो स्पीड लिमिट कम ना हो, इसके वजह से। ठीक है? फर्स्ट गियर 0 में लगता है, मतलब जब गाड़ी खड़ा रहता है ना, जब गाड़ी खड़ा रहता है, 0 की स्पीड रहता है, वहाँ से आपको आगे बढ़ाना होता है ना? उस टाइम आपको क्या करना है? फर्स्ट गियर लगाना है गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? सेकेंड गियर आपका लगेगा, थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ेगा, है ना? उसके बाद आपको सेकेंड गियर लगाना है। तो मिनिमम आपका स्पीड होना चाहिए 10, ठीक है? 10 का स्पीड में सेकेंड गियर लगाना है। थर्ड गियर 20 का स्पीड में, ठीक है? फोर्थ गियर आप 35 या 40 में आप लगा सकते हैं, ठीक है? 5 गियर आप 50 या 60 में लगा सकते हैं, ठीक है? 50 या 60 के अंदर में आप ब्रेक नहीं, बज नहीं रहा, हॉर्न नहीं बज रहा शायद। अच्छा, वो सर्विसिंग में जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है? 5 गियर आपको 50 to 60 में आपको चेंज करना है। मतलब फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर और थर्ड गियर, ये तीनों गियर में आपको 10-10 का गैप रखना है ना? 10-10 का गैप रखना है। और 4 गियर और 5 गियर में 15 से 20 का गैप आप रख सकते हैं। फोर्थ गियर 35 से 40 तक में आप 4 लगा सकते हैं। फिफ्थ गियर 50 से 50 से 60 के बीच में, ठीक है? उतना में आपको लगाना है, ठीक है? पैनिक नहीं होगी। पैनिक आप थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं, है ना? तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए, आराम से चलिए
और क्लच और ब्रेक पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। एक्सीलेटर कम, हल्का हल्का एक्सीलेटर लीजिए। और जब भी जो सिचुएशन, हाँ वैसा सिचुएशन में हल्का हल्का ब्रेक लेना है, ठीक है। कंट्रोल करिए स्पीड को, ब्रेक लीजिए हल्का हल्का, हाँ ब्रेक छोड़ दीजिए, सेकंड गियर डालिए, लेफ्ट करके नीचे, हाँ ब्रेक छोड़ दीजिए, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर हल्का हल्का लीजिए, हाँ ठीक है। नया गाड़ी में पावर स्टीयरिंग आता है, उसमें तो और ज़्यादा पिकअप पकड़ लेगा। ये भी तो पावर है, अच्छा नहीं आइडिया ये भी पावर है ना। एक्सीलेटर कम रखिए, देखिए 20 क्रॉस कर रहा है, हाँ थर्ड गियर लगाना होगा, एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, क्लच को दाबिए, थर्ड गियर, हाँ क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का, अभी वाइब्रेशन नहीं किया। हाँ वाइब्रेशन नहीं किया, क्यों? स्पीड लिमिट सेम था, है ना, मेंटेन था, इसीलिए वो वाइब्रेशन नहीं आया। और एक लगता है झटका। झटका क्यों लगता है? जब आपका स्पीड ज़्यादा हो और गियर कम हो, तब झटका लगता है ना। और स्पीड अगर कम हो और गियर ज़्यादा हो तो झटका नहीं लगेगा, वाइब्रेशन आएगा। ब्रेक छोड़िए हल्का हल्का, पहले एक्सीलेटर छोड़ देना है। कोई भी अगर आपका बगल से क्रॉस कर रहा है या कोई भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है जिसके वजह से आपको गाड़ी स्लो करना पड़ेगा, पहले एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, है ना। अचानक तुरंत में ब्रेक नहीं दबाना चाहिए, उससे क्या होगा, गाड़ी झटका लगेगा, है ना। एक्सीलेटर लीजिए, देखिए ये लेफ्ट जाएगा, है ना, सामने वाला गाड़ी लेफ्ट जा रहा है, तो आपको सीधा रखना है, राइट साइड में ही रखना है। चल एक्सीलेटर कम, राइट साइड में ही रखिए। राइट साइड का जो डिवाइडर है ना, डिवाइडर आपका राइट साइड से कॉर्नर में दिखना चाहिए, ठीक है। कॉर्नर के हिसाब से आपको रहेगा। एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का, छोड़ दीजिए मोबाइल, छोड़ दीजिए, एक्सीलेटर लीजिए। अभी हम आपको ले चलेंगे ग्राउंड पे, ठीक है। ग्राउंड पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाएंगे। रोड पे तो ठीक चला रहे हैं आप, पहले गाड़ी कभी चलाए हैं? ऐसे थोड़ा बहुत नॉर्मल, थोड़ा बहुत चलाए हैं, नॉर्मल मतलब घर पे गाड़ी है नहीं। हाँ एक है तो उनका वही गाड़ी कभी कभी मन करता है तो थोड़ा बहुत ऐसे घुमा लिया। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। जैसे भी कभी वो आगे पीछे करने के लिए चाबी दे दिए, लगा दो, मतलब हाँ, हाँ। थोड़ा कभी उस तरह का ये नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ है ना, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं है। यानी कि हमको गाड़ी खरीदना है। अच्छा अच्छा, हमको लगा कि जब तक अपने आप पे ये नहीं होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। करके फिर बार बार जाना, सर्विस सेंटर पे ठुका गया, ये हो गया, हाँ हाँ, बात तो सही है। कौन सी गाड़ी ले रहे हैं? नेक्सॉन। नेक्सॉन ले रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी गाड़ी है। और 4-5 दिन रुकना है ना, हाँ देखते हैं, कई बात करते हैं, कुछ डील उस तरह का हो जाता है। ऐसे बात किए हुए हैं, लेकिन जा करके देखना, बात करना, सब जच गया। हाँ, जो सामने से बात होता है वो अलग होता है, जो फोन पे बात होता है वो अलग है। जॉब बोल रहे हैं तो आपको इशू नहीं होगा। ये हाँ आपको एक दिन के अंदर सारा पेपर हाँ, पोस्ट ऑफिस में है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आपको तुरंत हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है, जिस दिन आपको मन होगा आइएगा। गवर्नमेंट जॉब है ना। हाँ, अभी यहाँ से जाएंगे तो जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब है तो कोई दिक्कत नहीं सोच होगा, रहे थे तुरंत कि में हो दिक्कत जाएगा, और आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। बात किए थे, मतलब कुछ बात किए बैंक हुए वालों हैं, से लेकिन बात करिएगा, आपका एक बार इंटरेस्ट रेट देखने बहुत के कम हो बाद हम जाएगा। सोचे कंफर्म करके बताएंगे। हाँ, और फिर अवेलेबल भी बताया, डिवडी वगैरह में बात किए थे, और एक जगह भी है, दिखते हैं भाई अब क्या काम करेंगे, आज दिन भर तो यही सब हाँ ले लिए हैं, 5-6 दिन की छुट्टी। क्या करिएगा, कोशिश काम मेरा है करिए, कि 5 घूमिए, दिन के अंदर कंप्लीट सीख ले, 6ठा दिन पहुंच जाएगा। आराम से सीख जाइएगा। और अपने से चला के जाएंगे तो ज़्यादा अलग हाँ, हाँ। रहेगा। फिर बुलाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा डर लगेगा, करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगेगा ही, है ना, चाहे आप कोई भी गाड़ी चलाइए।
है ना। स्टार्टिंग में डर लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चलाने नहीं आएगा, आप चला सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है ना, कि जो भी सिचुएशन आएगा हम हैंडल कर लेंगे, है ना। ये सोच के अगर चलाइएगा तो गाड़ी आराम से चला लीजिएगा, ठीक है। तो बताता है कि 2-4 हज़ार किलोमीटर चला लीजिए गाड़ी ना, तो हाँ। अपने आप आपको प्रैक्टिस करके आराम से उतना चलाने का जरूरत भी नहीं है। रोज दिन आप 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी चलाइएगा ना, फिलहाल आराम से हो क्या जाएगा। सिचुएशन है मेरा, हाँ, हम कहीं बात भी करते रहे, कुछ सोचते रहे, ऑटोमेटिक ब्रेक पे जाता सब कुछ हो जाता है हाथ ना। बैग, हाँ, तो ब्रेक वही हो जाए, चीज है, पैर मेन जाएगा, होता ब्रेक। है आदत, हाँ, है ना। आदत लग जाएगा ना, तो आपका यहाँ पर भी जैसे कार पे भी सब कुछ खुद ब खुद हो जाने लगेगा, है ना। चलते चलते क्या होता है, वो चीज आदत हो जाता है ना। तो उस वजह से जो भी सिचुएशन होगा, आपका पैर ऑटोमेटिक क्लच पे, ब्रेक पे आएगा, हाथ गियर पे आ जाएगा, है ना। ऑटोमेटिक वो चीज हो जाएगा, बस थोड़ा सा आदत डालना है। तो आदत डालने के लिए मेरे आपको दिमाग में भी चल रहा है कि यदि गाड़ी खरीदते हैं, कुछ होता है तो हाँ बगादामी को पे करना है, तो क्यों नहीं अच्छे से सीख ले। 5-6 हज़ार के लिए आदमी नहीं सीखता है, चलो हो जाएगा, सीख जाएंगे, हाँ, सीख हाँ, जाएंगे, यही करता है। बात तो सही है। और उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, क्लच को दबाइए आराम से, ब्रेक हल्का हल्का दबाइए, हल्का हल्का, सीधा ही रखना है, एक नंबर लगाइए। क्लच छोड़िए, धीरे 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 स्टार्ट करिए, क्लच को पूरी तरह से दबा के, हाँ क्लच छोड़िए धीरे धीरे। इधर करना है कि इधर? सीधा सीधा चलना है। चलिए, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए, हल्का हल्का, सीधा रखिए, सीधा रखिए। कोई भी अगर आपके सामने जब आता है ना, आपके सामने कोई आता है, तो आपको क्या करना है, गाड़ी स्लो करना है, गाड़ी इधर उधर मोड़ना नहीं है ना, इधर करना है, सीधा सीधा सीधा। एक्सीलेटर हल्का लीजिए, झटका लग रहा है ना, ये नहीं लगना चाहिए। एक्सीलेटर लीजिए, बस छोड़ दीजिए, क्लच दाबिए, क्लच दाबिए जल्दी से। सेकंड गियर, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए। फर्स्ट गियर में एक्सीलेटर का यूज सिर्फ एक बार है ना, गियर चेंज करना। बस गियर चेंज करना। हाँ, थोड़ा सा स्पीड किए और तुरंत सेकंड गियर आपको शिफ्ट करना है। अगर दोबारा एक्सीलेटर आप लीजिएगा, झटका लगते रहेगा, है ना। तो मतलब जब तक आप गियर चेंज नहीं करिएगा, एक्सीलेटर छोड़िए, क्लच दाबिए, 3 नंबर, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए। जब तक आप गियर चेंज नहीं करिएगा, तब तक आपका वो झटका लगते रहेगा, है ना। तो इसलिए फर्स्ट गियर में सिर्फ एक बार गियर चेंज करते हैं और एक बार एक्सीलेटर यूज़ करते हैं, और 10 तक स्पीड जैसे जाएगा, सेकंड गियर आपको लगा देना है ना। वहाँ सामने से गाड़ी आ रहा था, हाँ, वही वही नहीं, कहाँ जाना है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है उस टाइम, जिस टाइम सामने से गाड़ी आ रहा है ना। सामने कोई गाड़ी आ रहा है तो आपको किधर जाना है उस टाइम नहीं करना है, उस टाइम नहीं सोचना है। बस आपको ये देखना है कि आप आराम से वहाँ पे स्लो करें, आराम से गाड़ी रोके, है ना। फोकस उस पर होना चाहिए कि हमको गाड़ी रोकना है ना, स्लो करना है। पास देना होगा। नहीं, पास नहीं देना है आपको, अपने साइड में रहना है, वो खुद ब खुद चला जाएगा। स्पीड कम, एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, एक्सीलेटर लीजिए। पास जब कोई मांगता है ना, तो सबसे पहले देखना है कि वो किस साइड से हॉर्न दे रहा है ना। अगर राइट साइड से दे रहा है तो मतलब आपसे वो पास मांग रहा है ना। और लेफ्ट साइड से अगर हॉर्न दे रहा है तो समझ जाइए आप जिस साइड है उसी साइड रहिए, वो खुद ब खुद लेफ्ट साइड से निकल जाएगा, है ना। तो वो एक सिग्नल देने के लिए हॉर्न देता है, लेफ्ट साइड से जब जाता है ना, तो वो सिग्नल देने के लिए हॉर्न देता है कि हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, आप जिधर है उधर ही रहो और उधर ही सीधा चलते रहो, है ना, इधर उधर नहीं करना है। आराम से स्टीयरिंग एकदम स्मूथली हल्का हल्का मोड़ना है, एकदम शार्प में नहीं मोड़ना है स्टीयरिंग।
सीधा रखिए, आप अपना गाड़ी को सीधा रखिए, जितना हो उतना आपका गाड़ी सीधा होना चाहिए, है ना। इधर उधर मुड़ेगा, प्रॉब्लम आप ही को होगा। एक्सीलेटर कम, एक्सीलेटर हल्का हल्का लेना है। चलिए, सामने थोड़ा सा भीड़ भाड़ है ना, तो ऐसा जगह में गाड़ी को हल्का स्लो रखना है। आराम से ब्रेक छोड़िए, ब्रेक हल्का हल्का लेना है। आपका पैर पूरा चल जा रहा है ना, अंगूठा से यूज़ करिए, अंगूठा से यूज़ करिएगा, हल्का दबेगा। सामने भीड़ है, एक्सीलेटर को छोड़ दीजिए, क्लच को दबाइए पूरा, ब्रेक हल्का हल्का, गियर छोड़ दीजिए अभी, ब्रेक हल्का हल्का लीजिए, और हल्का ब्रेक लीजिए, रुकना नहीं चाहिए, है ना, हल्का हल्का चलते रहना चाहिए। बस ब्रेक छोड़ दीजिए, सेकंड गियर डालिए, क्लच छोड़िए धीरे धीरे। देखिए ये राइट आएगा, तो अभी नहीं बढ़ना है, उसको जाने दीजिए, बस को जाने दीजिए, आप क्लच छोड़िए। अब हल्का हल्का एक्सीलेटर लीजिए, ठीक है, बढ़िए धीरे धीरे। एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, 20+ जा रहा है। आराम से, स्टीयरिंग मोड़ते क्यों है वैसे, हल्का हल्का मोड़ना है ना। और सीधा करते समय क्या करना है, स्टीयरिंग को हल्का ढीला छोड़ना है ना, टाइट नहीं पकड़ना है। स्टीयरिंग को कभी भी टाइट मत पकड़िए, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, है ना, टाइट नहीं होना चाहिए स्टीयरिंग। जितना हो सके उतना सॉफ्टली पकड़िए, सॉफ्टली पकड़िएगा तो आप आराम से मोड़ पाइएगा, आराम से सीधा भी कर पाइएगा टाइम पे, है ना। चलिए, एक्सीलेटर कम, सीधा रखिए। चलिए, आराम से। राइट साइड से लगभग ये 4, 2, 6 उंगली लगभग देखना है राइट साइड, ठीक है। 6 उंगली के बीच में आपका वो डिवाइडर नहीं आना चाहिए, डिवाइडर 6 उंगली से उधर होना चाहिए, है ना। जैसे वाइट लाइन अभी देखिए, लगभग इतना में आ रहा होगा, वाइट लाइन आ रहा है, आ रहा ना, पिलर से देखा जाए तो इतना में होगा आपका सामने से, है ना। अगर उसको आप उसको सॉरी उससे आपको अंदर चलना है तो आपको थोड़ा सा स्पेस बना के चलना है, ठीक है। राइट साइड से वो पिलर उस साइड होना चाहिए, है ना, राइट साइड से। हाँ, वो जो ये वाइट लाइन जो है वो उस पॉइंट से उधर होना चाहिए, जितना 6 उंगली जो बोले थे ना, उस पॉइंट से उस साइड होना चाहिए वो वाइट लाइन, ठीक है। अभी तो अंदर तब है। अभी अंदर है, नहीं है अंदर वाइट लाइन, पिलर नहीं, 6 उंगली जो बोले ना, 6 उंगली का एक निशान बनाइए, लगभग इस इतना में, है ना। इसके लगभग उस साइड में होगा वाइट लाइन, है ना, है ना। हाँ, वो चीज है, उसको अंदाजा लगाना है, उस पॉइंट से उस साइड होना चाहिए वाइट लाइन, ठीक है। अब वाइट लाइन की जगह कोई आदमी हो तो भी उस साइड रखना है, कोई गाड़ी हो तो भी उस साइड रखना है, कोई जानवर हो, हाँ कोई जानवर हो, है ना, कोई पेड़ हो, कुछ भी हो, उसको उस पॉइंट से उधर रखना है, तब आपका गाड़ी वहां से पार हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में बताते, अभी तो मेरा अंदर आ गया, हाँ अभी अंदर है, बहुत ज्यादा अंदर है ना। अभी देखिए, हमको खुद से अभी उस पॉइंट से उधर होगा, है, तो स्पेस देखिए कितना है, स्पेस है ना। अब हम उसको उस पॉइंट पे लाते हैं,
जिस पॉइंट को नापने बोले उस पॉइंट पे अभी चल रहा है, उस पॉइंट का सीधा चल रहा है हाँ है ना। तो मतलब आपका टायर उसके ऊपर चल रहा है, देखिए पीछे शीशा में हाँ, चल रहा है ना उसके ऊपर। बहुत अंदर है, 6 हाँ। 12 तो अब उसके हिसाब से आपको अंदर रखना है, ठीक है। लगभग ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के हिसाब से आपको रखना है। जैसे कि अभी मेरा है उसी पॉइंट पे, जिस हाँ। पॉइंट पे बता रहे हैं। हाँ, उस पॉइंट पे रखना है। उस पॉइंट से उस साइड जितना जाएगा उतना आपका स्पेस बनेगा, है ना। बात समझे। जितना मेरे पास इधर का स्पेस रहेगा, हाँ, उतना स्पेस आपको रखना है, ठीक है। और लेफ्ट साइड का जजमेंट जो है वो आपको सेंटर पॉइंट से लेना है। तो गाड़ी का सेंटर कहाँ पे दिख रहा है आपको? एकदम ये जो ईगल लगा हुआ है, हाँ, इधर ईगल का बीचों बीच में देखिए, इसका सीधा में, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसका सीधा में एकदम सेंटर पड़ता है आपका, ठीक है। इस सेंटर के हिसाब से आपको देखना है, सेंटर से का सीधा में जो भी चीज आ रहा है चक्के के वहाँ नीचे पे आ रहा है। आपका लेफ्ट वाला टायर जा रहा है। लेफ्ट वाला जो है टायर, इस साइड वाला, वो आपका उस पॉइंट का सीधा में जा रहा है। एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, ट्रक को पार होने दीजिए, पहले ट्रक पार होने दीजिए। एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का, एक्सीलेटर लीजिए। हाँ, आगे हम लोग को लेफ्ट साइड मोड़ना है, I think ठीक मेरा है। यहाँ पे चक्का लेफ्ट जा रहा मोड़ना है, लेफ्ट इंडिकेटर दीजिए, एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, क्लच दाबिए, क्लच दाबिए पूरा, गियर चेंज करिए, 1 नंबर लगाइए, 1 1। हाँ, यहाँ से लेफ्ट मोड़ना है। चलिए मोड़िए धीरे धीरे, क्लच छोड़िए धीरे धीरे, क्लच छोड़िए। हाँ ठीक है, राइट करिए, बढ़िए आगे, ठीक है, सीधा करिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लच का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। रोकिए, क्लच दबा के ब्रेक हल्का हल्का रोकिए, ब्रेक लीजिए, ब्रेक लीजिए, हल्का हल्का। ये झटका लगा, झटका नहीं लगना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्लच और ब्रेक का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से कंट्रोल करना है ना, क्लच को। तो उसके हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट गियर डालिए। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है उस पर ध्यान दीजिए। ब्रेक से पैर हटा दीजिए, क्लच से भी पैर हटा दीजिए, ठीक है। क्लच देखिए, यहाँ पे क्लच देखिए, क्लच और ब्रेक, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। कितना है लिमिट छोड़ने का, जिसमें गाड़ी बढ़ने लगता है उतना में छोड़ना है ना। कंट्रोल किए, अब क्लच वापस दबा के ब्रेक हल्का हल्का लिए, देखिए ब्रेक आराम से हल्का हल्का लेना है। रुक गया, फिर से वापस ब्रेक छोड़ेंगे, क्लच धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर उसी पॉइंट पे लाए, क्लच गाड़ी बढ़ रहा है, फिर क्लच वापस दबा के ब्रेक हल्का हल्का लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको रिपीट में करना है। क्लच छोड़े, फिर दबाए, फिर ब्रेक हल्का हल्का लिए, ठीक है। क्लच दबाइए अब, हाँ ब्रेक दबाइए, चलिए करिए। अब क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, देखिए झटका लगा, गाड़ी बंद हो चुका है, सामने लाइट जल रहा है, मतलब इंजन ऑफ हो चुका है, ठीक है। चलिए क्लच को धीरे धीरे छोड़िए, हल्का ब्रेक छोड़िए, थोड़ा सा बढ़ने दीजिए, फिर क्लच दबा दीजिए, क्लच दबा दीजिए, फिर ब्रेक लीजिए हल्का। यही प्रोसेस करिए, 2-4 बार करिए, 5 बार करिए। क्लच छोड़िए, ब्रेक लीजिए, क्लच छोड़िए, फिर रोकिए, फिर बढ़ाइए, फिर रोकिए, ये प्रोसेस में करिए। हाँ, फिर रोकिए, फिर बढ़ाइए, आराम से। देखिए फिर झटका लगा, बंद हो गया फिर से। ये चीज़ है, आपको क्लच पे फोकस करना पड़ेगा पूरा। क्लच जब छोड़ते हैं ना, तो पूरा फोकस क्लच पे होना चाहिए, कितना छोड़ना है। फिर दबाइए, अंदाज होना चाहिए। हाँ फिर दबाइए, फिर रोकिए, रोकिए, फिर बढ़ाइए, फिर उतना ही, जितना क्लच छोड़े थे उतना ही छोड़ना है, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और थोड़ा सा, हल्का सा, और थोड़ा सा और, हाँ देखिए बढ़ना चालू हो गया। फिर से रोक दीजिए, क्लच दबा के फिर ब्रेक लीजिए, बस ऐसे ही करना है, बढ़ाते जाइए, फिर रोकिए, फिर बढ़ाइए, फिर रोकिए, यही प्रोसेस करते रहना है। लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट देखिए। सबसे पहले आपको राइट साइड का बताए थे, अभी लेफ्ट साइड का बता रहे हैं, ठीक है।
लेफ्ट साइड का क्या है सेंटर पॉइंट, ये ठीक है, ये मिडिल है, गाड़ी का बीच का पॉइंट ये है, ठीक है। इसका सीधा में कोई भी चीज आएगा तो वहां पे आपका गाड़ी टच करेगा या चक्का उसके ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सामने का कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में जो भी चीज होगा वो इस पॉइंट से इधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड, ठीक है। मतलब कोई आदमी आया तो इस पॉइंट से उधर उधर होना चाहिए, है ना।